Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Tosif and it is my new channel Allied Health Academy. तो लास्ट जो हमारा चैनल था उसमें हमने जनरल एनाटमी बाय लाइक हुसैन का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आज हम ह्यूमन एनाटमी जो रीजन वाइज है उसको हम शुरू करेंगे। तो इससे पहले ज़रूरी है कि आपको जनरल एनाटमी आनी चाहिए, ठीक है। जो हमारी पूरी बॉडी की जो बेसिक्स हैं वो मैंने उसके अंदर सारी कवर की हुई हैं, ठीक है। तकरीबन 37 वीडियोज़ हैं, वो आप पहले देख लें तो उसके बाद आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। तो हम रीजन वाइज एनाटमी को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने बोन्स को डिस्कस करना है। तो बोन्स में हमने सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी का पार्ट है वो है स्पाइन। तो स्पाइन को हमने इस प्लेलिस्ट में कवर करना है। तो स्पाइन में हम देखेंगे कौन कौन से रीजन्स हैं, ठीक है। उनको उनके साथ कौन कौन से लिगामेंट्स अटैच हैं, कौन कौन से मसल्स अटैच हैं और उनमें से नर्व्स कौन कौन सी गुजर रही हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइन स्पाइन एक हमारे बॉडी का बैकबोन है, ठीक है। जो कहाँ से शुरू होती है, हमारे ओसिपुट से, और टर्मिनेट टर्मिनेट होती है टेल बोन तक, ठीक है। यानी हमारे हेड से लेकर टेल बोन तक जितनी भी बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं वो हमारी स्पाइन है। उसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारा सेंट्रल एक्सिस यानी बॉडी के जो मीडियल लाइन होती है वहाँ पर होती है ये, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस की बात करें तो इसका बेसिक फंक्शन ये है कि सपोर्ट बॉडी वेट एंड टर्मिनेट इट टू ग्राउंड। यानी हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो हमारी स्पाइन के ऊपर आ रहा होता है। लाइक अगर हम हमारा जो एब्डोमेन है उसका वेट लंबर स्पाइन के ऊपर आ रहा है, हमारा जो थोरेसिक है, थोरेसिक रीजन है, उसका सारा वेट हमारा थोरेसिक स्पाइन पर आ रहा है, ठीक है। इस तरह से नेक, सर्वाइकल पर। तो इस तरह से ये सारा बॉडी का वेट ये उठा रहा है और इसको ग्राउंड तक लेके जा रहा है। किसके जरिए? लोअर लिम्स के जरिए। हमारी जो दोनों टांगे हैं उनके जरिए सारा वजन ग्राउंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, जिसका बेसिक काम ये होता है सेंसेशन पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है स्पाइनल नर्व्स के जरिए, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अगर किसी भी वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो जाए तो वो फ्रैक्चर स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से उस एरिया की स्पाइनल नर्व होगी वो डैमेज होगी और वो एरिया डैमेज हो जाएगा, वहाँ पर सेंसेशन लॉस हो जाएगी और मोटर एक्टिविटी भी डिमिनिश हो जाएगी। उसके बाद अलाउ द मूवमेंट्स। हमारी जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, लाइक अगर हमने झुककर कोई चीज़ उठानी है यानी फ्लेक्शन, और पीछे की तरफ होना है एक्सटेंशन, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो स्पाइन के ऊपर हो रही हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो मूवमेंट्स को अलाउ नहीं करते। लाइक हमारा जो थोरेसिक रीजन है उसके अंदर बिल्कुल भी इतनी मोबिलिटी नहीं होती और वो मूवमेंट्स को अलाउ करते ही नहीं है, ठीक है। तो जो जितनी भी हमारी मूवमेंट्स हो रही हैं वो हमारी ज़्यादातर लंबर स्पाइन पर हो रही होती हैं, ठीक है। लाइक फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, और साइड बेंडिंग है या रोटेशन है, ठीक है। ये सारी हमारी लंबर रीजन पर हो रही होती हैं। उसके बाद इसी तरह से सैक्रल रीजन है जो फ्यूज्ड फॉर्म में होता है, और कोगीजियल रीजन होता है वो भी सैक्रल रीजन के साथ होता है, उनमें भी मूवमेंट एज सच नहीं होती। उसके बाद शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर क्या है? यानी हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं ना, वो जितना भी मूवमेंट्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा होता है उनको मैनेज करती हैं ये डिस्क, ठीक है। यानी किसी भी इंजरी को कॉज होने से ये डिस्क बचाती हैं। उसके बाद अटैचमेंट पॉइंट्स। अटैचमेंट पॉइंट्स में क्या होता है, जैसे हमारा रिब केज है, जो थोरेसिक वर्टिब्राज हैं वो रिब केज के साथ यानी रिब्स के साथ अटैचमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। उनके अलावा मसल्स भी अटैच हो रहे होती हैं और लिगामेंट्स भी अटैच हो रहे होते हैं। तो ये मल्टीपल अटैचमेंट्स देते हैं कहाँ पर? स्पाइन के साथ। तो उसके बाद है जी नंबर्स, यानी वर्टिब्रा के नंबर कितने हैं। तो इनको हम बेसिकली 5 रीजन्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले हमारे पास सर्वाइकल आ जाता है जो नेक वाला एरिया होता है, दूसरा थोरेसिक जो सीने वाला एरिया होता है, और तीसरा लंबर रीजन जो एब्डोमेन को सपोर्ट करता है। 4 नंबर पे हमारे पास सैक्रल,
और फिफ्थ नंबर पे कोकिक्स। ये हमारे पास 5 रीजन है। और अगर हम इनके फर्दर वर्टिब्रा की बात करें कि हर रीजन में कितने कितने वर्टिब्राज हैं, तो सर्वाइकल में 7 होते हैं, थोरेसिक में 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सैक्रल में भी 5 होते हैं और कोकिक्स में 4 होते हैं, जिसको हम टेलबोन भी कहते हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास 33, ठीक है, 33 वर्टिब्राज होते हैं हमारी पूरी स्पाइन के अंदर। उसके बाद अगर हम कर्व्स की बात कर लें तो इनमें बेसिकली एक प्राइमरी कर्व होती है और एक सेकेंडरी कर्व होती है, ठीक है। तो सेकेंड प्राइमरी में हमारे पास जो हमारी थोरेसिक और सैक्रल रीजन आते हैं ना, वो हमारी बेसिकली प्राइमरी कर्व्स होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकेंडरी हैं उनमें हमारी लंबर और सर्वाइकल स्पाइन आ रही होती हैं, ठीक है। तो नर्व्स की बात करें तो हर रीजन के अंदर से प्लेक्सिस ओरिजिनेट होता है। यानी अगर सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो वहाँ से ब्रेकियल प्लेक्सिस निकलता है, जो हमारी अपर लिम्ब में जो पेरिफेरीज हैं उनको सप्लाई करेगा, ठीक है, और साथ हमारे थॉरैक्स को। इस तरह से हमारी लंबर सैक्रल्स होते हैं। उसके बाद सैक्रल रीजन से सैक्रल प्लेक्सिस निकल रही होती हैं, ठीक है। हर रीजन में स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती हैं। उसके बाद लेंथ की बात करें तो मेल्स में इनकी जो लेंथ होती है ना, वो 70 सेंटीमीटर होती है और फीमेल्स में 60 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और डिस्क, आखिर में हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्क, जितने भी हमारे वर्टिब्राज हैं उनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है। इंटर वर्टिब्रल यानी वर्टिब्राज के दरमियान डिस्क होती है, जो क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। ये बेसिकली 90% वाटर कंटेंट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड विटामिन हो रहा होता है, जिसकी वजह से डिस्क की हेल्थ को मेंटेन किया जाता है, ठीक है।